नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम धर्म के बारे में। वैसे तो मुस्लिम मेनली शिया और सुन्नी में विभाजित है, लेकिन इनके कुछ और भी पार्ट्स हैं। जैसे कुछ वहाबी हैं तो कुछ बरेलवी हैं, लेकिन ये लोग बहुत कम जनसंख्या में हैं। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा वहाबी के भी बारे में। वहाबी ऐसे मुसलमान होते हैं जिनका ये मानना होता है जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो अल्लाह के इशारे पर ही चल रहा है। तो सारे कर्ता धर्ता अल्लाह ही हैं। ये वही वहाबी हैं जिन्होंने कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक विद्रोह सा छेड़ दिया था। इनका सेंटर हुआ करता था पटना में ये लोग रहते थे। यहीं पे इनके समुदाय के नेता रहा करते थे और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ में एक मूवमेंट चलाया करते थे। उनका मानना था कि जो भी शासक होगा वो मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए, न कि किसी और धर्म का। बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 3 दशक के बाद ही अंग्रेज़ इनके ऊपर जीतने में सफल हो पाए थे। अब बात करते हैं शिया और सुन्नी के बारे में। जैसे ही पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है, इसके बाद मुसलमान का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर के एक जंग से छिड़ गई। उस समय में मुस्लिम के 4 खलीफा थे। खलीफा का मतलब रिलीजियस गुरु। इन्होंने क्या किया, तो उसमें से 3 ऐसे थे जो सुन्नी समुदाय को मानने वाले थे, जिसमें अबू बकर भी थे। एक थे जो कि उनका दामाद था। उनका ये मानना था जो आगे प्रतिनिधित्व मुस्लिम का वो करेगा जो पैगंबर साहब के ही एंसेस्टर कोई ना कोई करेगा। लेकिन सुन्नी का मानना था कि नहीं, पैगंबर साहब जो बोल के गए हैं उनके कर्मों पे चलना है, और इससे पहले भी जो कोई प्रॉफिट बोल कर गए हैं उनके बातों को भी फॉलो करना है। यहीं से जंग छिड़ती है और पैगंबर साहब के दामाद की इसी में वर्चस्व की लड़ाई में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद उनके 2 बेटे होते हैं, हसन और हुसैन। हुसैन की भी आगे जा कर के एक लड़ाई में मृत्यु हो जाती है, और हसन के बारे में माना जाता है कि उसे जहर दे दिया जाता है, जबकि रियलिटी क्या है पता नहीं। आज आप इसी को लेकर देखते होइएगा कि हुसैन की मृत्यु को लेकर के ही आज मुहर्रम मनाया जाता है, जो कि ज़्यादातर शिया मुसलमान मनाते हैं। अब बात आती है, ज़्यादातर कंट्री ऐसी है जहाँ पे 85 से 90% सुन्नी मुसलमान ही है। अब देखिए, यहीं पर एक तरफ सऊदी अरबिया है जो कि ये मानता है जो हम सुन्नी की को आगे प्रोजेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ है ईरान, उसका कहना है नहीं, हम शिया को प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसी की लड़ाई चलती रहती है। काफ़ी जगहों पे ऐसा भी देखने को मिला है। इराक में जैसे नेता अगर वहाँ का सुन्नी हो तो वहाँ का प्रजा शिया देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे इस चीज़ की लड़ाई चलती रहती है, और आगे भी जिस भी कंट्री में 2 तरीके के मुसलमान पाए जाते हैं तो वहाँ पे ये लड़ाई चलती रहती है। धन्यवाद।